सुमित जी, पहले वेनेजुएला, फिर मैक्सिको, ईरान और अब ग्रीनलैंड। ट्रंप ने कई देशों को परेशान कर दिया है। ग्रीनलैंड पर क्या स्टेटस आपको नजर आ रहा है? मोनिका जी, ग्रीनलैंड में कुछ विशेष डेवलपमेंट्स हैं जो हमें समझनी पड़ेगी, और एक ट्रंप का नया आक्रामक रुख और आक्रामक पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है ग्रीनलैंड के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, ग्रीनलैंड का एक औपचारिक कंट्रोल डेनमार्क के पास है। एक बड़ी जगह है, 56,000 की आबादी है, खूब ऑयल गैस और रेयर अर्थ मिनरल है उसमें, वो हम बात कर चुके हैं। अब ट्रंप कहते हैं कि भाई मुझे ये जगह चाहिए। फर्स्ट टर्म में ट्रंप ने पेशकश की थी इसको अमेरिका में मिला दो, उन्होंने कुछ खास रुझान दिखाया नहीं। फिर उन्होंने कहा जी आप हम इसको खरीदना चाहते हैं, तो उसमें भी कुछ 19-20 हुआ नहीं। फिर ट्रंप ने तीसरा विकल्प दिया जो थर्ड टर्म में आए, ठीक है मिलाओगे नहीं अमेरिका के साथ, चलो विलय नहीं करते, बेचोगे नहीं, तो हम कब्जा कर लेंगे भैया, हमारा मकसद ये है। अब कल मार्को रूबियो ने कहा कि मैं भैया ग्रीनलैंड जा रहा हूं अगले हफ्ते, और वहां मैं एक निर्णायक बातचीत करने वाला हूं। अब मार्को रूबियो को आप कोई छोटा मोटा व्यक्ति ना समझे, आज के डेट में ये राम बलराम वाली जोड़ी है। तो मतलब अगर मार्को रूबियो कुछ कह रहे तो ट्रंप का पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन है उसके साथ। तो मार्को का जाना, मार्को की फाइनल बातचीत करना, और उसके साथ ट्रंप का कहना। अब ट्रंप से पूछा गया कि जी आपके विदेश मंत्री तो जा रहे ग्रीनलैंड, तो आपको क्या कहना ग्रीनलैंड को लेके। मोनिका जी याद करिए, आपका शो था 2 या 3 दिन पहले, मैंने कहा था एक कारण जो ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, अगर ट्रंप ग्रीनलैंड नहीं लेगा तो चाइना या रशिया इस पे कब्जा कर सकता है। बिल्कुल यही बात कोट अनकोट आज डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने कही, कह रहा अगर हम ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करेंगे, कल परसों तरसों चाइना या रशिया इस पे कब्जा करेगा। हमें चाइना या रशिया अपना पड़ोसी नहीं चाहिए। अभी की परिस्थिति यह है, चाइना के डिस्ट्रॉयर, आपके रशिया के डिस्ट्रॉयर, चाइना की सबमरीनें, रशिया की सबमरीनें ग्रीनलैंड के आसपास घूम रही है। और अगर अमेरिका ने इस पर कब्जा नहीं किया तो कल हमारा आधिपत्य, हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। इस क्षेत्र पे वो कब्जा करेंगे कि डेनमार्क इसको बचा नहीं पाएगा। डेनमार्क से पूछा गया कि आप बचा लोगे, गोली चलाने वाली बात तो ठीक है, उनके एक पार्लियामेंटेरियन का इंटरव्यू हुआ तो बोला भाई साहब आप बचा पाओगे, अमेरिका से लड़ पाओगे। बोला नहीं, अगर ऐसा हो तो मुझे लोगों के फ्यूनरल में जाना पड़ेगा, इनके लोगों के जनाजे में जाना पड़ेगा, बचा तो नहीं पाएंगे, हमारे लोग मरेंगे, पर हम इसको बचाने की कोशिश करेंगे। अब तक यूरोपियन यूनियन इससे भाग रही है, यूरोपियन यूनियन के लोग अपना किनारा काट रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू रन अवे। और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है, ट्रंप ने एक और चीज अनाउंस कर दी। बोले फिर एक क्वेश्चन आया, बोले ट्रंप साहब आपके पास तो एग्रीमेंट है भाई डेनमार्क के साथ, ग्रीनलैंड में आप माइनिंग कर लो, ग्रीनलैंड में आपको कुछ मिलिट्री एक्टिविटी करनी, मिलिट्री बेस बनाना, वो बना लो, तो भैया कब्जा करने की काहे कोई जरूरत है? बिना कब्जे करके भी तो आप तेल पानी निकाल सकते हो, जो आपका मेन मकसद है। यहां ट्रंप ने एक नया पैंतरा खोल दिया मोनिका जी। ट्रंप कह रहा है एक ऐसा ही एग्रीमेंट हुआ था, और बरकत हुसैन ओबामा ने, बरकत मियां ने किया था ईरान के साथ। 9 साल का एग्रीमेंट था, टेम्परेरी एग्रीमेंट था, और उसमें यह बोला कि भाई हम 9 साल आपके साथ पैक्ट करेंगे। ट्रंप कहते हैं कि आज उसका नतीजा क्या है, ईरान में क्या हो रहा है, ईरान कहां पहुंच चुका है, ये आप देख चुके हो। अमेरिका और इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है, ये भी आप देख चुके हो। दूसरी बात, ट्रंप कहते हैं अगर 9 साल का एग्रीमेंट हो, 19 साल को या 190 साल का, मैं उसे नहीं मानता। तो सवाल आया, तो साहब आप क्यों नहीं मानते एग्रीमेंट? देखो कल कह चुका मैं इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, परसों 66 वर्ल्ड बॉडी से रिजाइन कर चुका है अमेरिका। कहता भाई सीधी सी बात है, अपनी जो चीज होती है उसको तो हम बचा सकते, किराए के मकान को बचाने कोई नहीं जाता। अगर एक लीज चीज है तो मैं उसके लिए क्यों लड़ूं, मेरा सिपाही, मेरे देश उसके लिए क्यों लड़े? अगर मेरा अपनी चीज है तो मेरा देश, मेरा सिपाही, मेरे तिरंगे के अंडर हम उसको लड़ सकते हैं, उसके लिए उसको डिफेंड कर सकते हैं। तो मतलब कि अगर आप कोई भी मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो, या तो आप अमेरिका का पार्ट हो जाओ, मुझे भेजो, नहीं तो मैं मिलिटरीली ले लूंगा। अगर मैं, आप मुझे कोई भी 100 साल का, 50 साल का एग्रीमेंट देते हो, 150 साल का एग्रीमेंट देते हो, मुझे उसमें मान नहीं, क्योंकि ये किराए का मकान है, मैं उसके लिए नहीं लड़ सकता। कह रहे लीज प्रॉपर्टी पे आप नहीं लड़ सकते, ओन प्रॉपर्टी के लिए आप जड़ लड़ जाओगे। यानी कि अमेरिका कहता किसी भी हालत में मुझे ये एरिया चाहिए, नहीं तो उसका आज जो तर्क है, जो मैंने भी एक तर्क बताया था कि भाई रशिया या चाइना ने अगर इसको ऑक्यूपाई कर लिया, हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब क्या क्या चीजें हैं ग्रीनलैंड में, वो हम पहले डिस्कस कर चुके 2 दिन पहले, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। यहां ये क्लियर मंशा कहता कि मैं किसी के साथ टेम्परेरी एग्रीमेंट नहीं करूंगा। करूंगा तो भैया पूरा कब्जा करूंगा, करूंगा तो पूरी जमीन मेरी, ताकि जब जमीन मेरी होगी तभी अमेरिका और अमेरिका का सिपाही और अमेरिका का बजट उससे बचा सकता है। किराए के मकानों को कोई बचाने नहीं जाता।
तो समझिए ये अमेरिका का पॉलिसी चेंज है। अब आप सोचिए कि भाई मैं इसके साथ एग्रीमेंट कर लूं, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, कहता मैं ये एग्रीमेंट तो चलते ही नहीं। कंट्रियों को ओनरशिप चाहिए भाई, एग्रीमेंट और लीज से बात नहीं बनेगी। यानी कि अगर आप कोई भी अब इंटरनेशनल डिस्प्यूट देंगे, या तो उस तरफ या इस तरफ, बीच की बात जो एग्रीमेंट, डिप्लोमेसी, टॉक्स, ये सब हम बातें करते थे ना, ये सब ट्रम्प कह रहा है जी ये हमें मंजूर नहीं है, और हम इस पे जाके हम कब्जा करेंगे, और यही हमारी मंशा। और साथ ही में डेनमार्क अब एक और चीज कह रहा भाई अगर हम पे हमला हुआ, हम चार्टर 5 रिवोक करेंगे। चार्टर 5 का मतलब एक पे हमला सब पे हमला। तो भाई अगर चार्टर 5 हमने रिवोक कर दिया तो नेटो तो ऑटोमेटिकली टूट गया, और ट्रम्प की मंशा है नेटो टूटे या चार्टर 5 जाए। हाँ। अब डेनमार्क ये भी कह रहा है कि हो सकता है मैं चार्टर 4 रिवोक कर दूं। चार्टर 4 में ये होता मोनिका जी कि जितने नेटो के स्टेट है मैं उनको बोलता हूं भाई ये मसला है, एक कॉपी अमेरिका को भी जाएगी, भाई ये मसला है, ऐसे मेरा अमेरिका मुझे थ्रेटन करा, बोलो क्या करना है। तो मतलब आगे कुआं पीछे खाई नेटो के लिए 70 साल पुराना ये मिलिट्री अलायंस टूटने के कगार में, क्योंकि ट्रम्प सीधा कह रहा था भैया 5% मुझे दोगे मैं नेटो चलाऊंगा, अन्यथा मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, जाओ अपनी अपनी सिपाही लाओ, अपने अपने हथियार लाओ, खुद अपने देश की रक्षा करो। तो ग्रीनलैंड एक नेटो का ब्रेकिंग पॉइंट बन रहा है, चार्टर 5 का ब्रेकिंग पॉइंट बन रहा है। डेनमार्क चार्टर 4 को रिवोक करने की बात कर रहा है। डेनमार्क बचा नहीं पाएगा, वो मानता गोली पहले चला देगा, ये भी कहता। अल्टीमेटली उनका एक पार्लियामेंटेरियन कह रहा जी मुझे लोगों के फ्यूनरल्स में जाना पड़ेगा, खा रो पीट के बात ये होनी है। यानी कि अब जाइए पीछे, अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट, मोनिका जी आपको याद होगा, उसमें एक लाइन लिखी थी, यूरोप इज अ सिविलाइजेशनल लाइबिलिटी। आपको सिर्फ ये देखना है कि यूरोप रशिया से ना भिड़े, बाकी यूरोप के साथ राम राम कर लो। अगर आप तब से यूरोप के प्रति बदलते रुख देखेंगे, ये बिल्कुल सही है। और हाँ, एक पॉइंट तो है, आप हम हैरान नहीं होंगे एक दिन कि अगर चाइना ना या रशिया ने उस पर कब्जा कर लिया। देखिए अगर डेनमार्क अमेरिका से नहीं लड़ सकता, ना ही वो चाइना के साथ लड़ सकता, ना ही रशिया के साथ लड़ सकता है, तो उसी का लॉजिक अगर मैं लगाऊं तो आज मैं डेनमार्क से पूछता हूं अगर कल को रशिया आ गया वहां पे, कल को चीनियों ने कब्जा कर लिया, क्या तुम बचा पाओगे? आंसर है नहीं बचा पाएंगे। तो ये वही वाली बात होगी जैसे वेनेजुएला इतने बड़े तेल के खजाने पे बैठा था और बहुत ही कमजोर सेना और बहुत ही कमजोर लीडर को लेके बैठा था, नतीजा आपके सामने। डेनमार्क भी वही है, फिर तेरी कहानी याद आई है। खजाना बहुत है, जगह बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सेना है नहीं, लोग कमजोर है। अब यूरोपियन यूनियन की तो मोनिका जी ये कहानी है, लग्जमबर्ग करके एक जगह वैसे बैंकिंग हवन है, उसके पास 948 सिपाही है जी आर्मी में। कितने? 948। तो ऐसे कंट्री, ऐसे देश क्या अपने देश को, क्या अपनी टेरिटरी को बचा पाएंगे? आंसर है नहीं। और ट्रंप का बिल्कुल क्लियर है, मैं नहीं करूंगा, कल को चाइना या रशिया कर देगा तब क्या होगा। और ये बिल्कुल होगा, 100% होगा। चाइना 100% आंख लगा के बैठा होगा। पर अगर अमेरिका अब इसमें घुस गया है, आज के डेट में ना रशिया पंगा लेना चाहेगा अमेरिका से, ना ही चाइना पंगा लेना चाहेगा अमेरिका से ग्रीनलैंड को लेके। बट अगर अमेरिका ने हाथ खींच लिया तो इनके लिए मैदान क्लियर हो गया। ये है टोटल समावेश।